आज उस बात को 7 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी वो रात आज भी मुझे इस तरह से याद है जैसे कल की ही बात हो। मेरा नाम राहुल है, उम्र 34 साल, काम फोटोग्राफर। और काम के सिलसिले में मुझे यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, क्या पता कहाँ अच्छी तस्वीर मिल जाए। तो ये बात तब की है जब मुझे नया नया चस्का लगा था फोटोग्राफी का। वैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, पर मेरा मन किसी और काम में था। घर पर काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार खाए थे शौक को अपना करियर बनाने का। पर वो कहते हैं ना, जिद है बस, और हम बन गए जो हम बनना चाहते थे, ताकि मरते समय ये बात दिमाग में ना रह जाए कि जो हम करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाए। खैर, पर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बात मुझे आज भी खाती है। मुझे किसी ने बताया कि मेरे शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक जंगल है जिसमें मुझे कई खूबसूरत तस्वीरें मिल सकती है, और ये खूबसूरत तस्वीरें मुझे रात के समय में मिलेंगी। और हम भी अपना झोला झंडा उठाकर निकल पड़े। पहले ट्रेन, फिर बस और फिर ऑटो का सफ़र काफ़ी थका देने वाला था। काफ़ी रात में मैं वहाँ पहुँचा। फ़ोटो लेने की हिम्मत नहीं थी, तो रात को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के गेस्ट हाउस में रुक गया। सुबह करीब 3 बजे मुझे लगा कि कोई शायद कमरे की खिड़कियों से देख रहा है। मैंने लाइट जलाई तो कुछ नहीं। बाहर टॉर्च लगाकर देखा तो भी कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, पेड़ की टहनियाँ ज़रूर हिलती हुई नज़र आई। बाबूजी सो जाएं, ये तो रोज़ का काम है। कुछ नहीं, कोई जंगली जानवर आ गया होगा, कुछ नहीं है, चौकीदार ने कहा। मगर बाबूजी को नींद कहाँ। खैर, जैसे ही सोने की कोशिश की, मेरे ऊपर एक छोटा सा पत्थर लगा। अचानक मैं उचक कर बैठ गया। फिर लाइट जलाई, फिर टॉर्च जलाई, फिर कुछ नहीं था। तो फिर चौकीदार ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा बाबूजी, सो जाएं। फिर से मैं सोने की कोशिश करने लगा। अचानक ही अब हंसने की आवाज़ के साथ पत्थर लगा, और फिर वो पूरा कार्यक्रम दोबारा से हुआ। मैं झल्ला गया। एक तो नींद ऊपर से नहीं आ रहे थे, और ऊपर से ये सब अब दिमाग खराब हो रहा था। नींद गायब हो गए थे। उस हाउस से मैं बाहर निकल आया पता करने के लिए। तो चौकीदार बोला, बाबूजी कुछ नहीं है, जाइए सो जाइए। पर जिद तो बस जिद है। निकल गए। थोड़ा आगे चलने पर मुझे कुछ आहट सुनाई दी। मैं सतर्क हो गया। ये आहट इंसान की नहीं थे, कुछ भारी भरकम चला रहा था। पेड़ की ओट लेकर मैंने देखा तो क्या देखता हूँ कि झाड़ियों को छिड़कते हुए बड़े बड़ा सींग वाला एक जंगली भैंसा चला रहा है। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा भैंसा कभी नहीं देखा था। मेरी सांस ऊपर नीचे होने लगी। मैं चुपचाप सांस रोके पेड़ के साथ दुबका रहा। जैसे ही वो निकला, मैं धीरे से वहाँ से निकलने लगा कि तभी मेरे पैरों के नीचे आकर एक टहनी चिटकी और वो मेरे सामने आ गया। मेरी तो सांसें ही अटक गई। मुझे कुछ नहीं सूझा। वो बड़ी तेजी से मेरी तरफ आया। मुझे तो जैसे काट मार गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करूं। लग रहा था कोई भारी ट्रक मेरे सामने ही आ रहा हो। मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ ही बढ़ रहा था कि अचानक मुझ पर बेहोशी छा गई। जब होश आया तो देखा कि मेरी आंखों के सामने खरपतवार की छत थी, और आसपास नज़र उठाकर देखा तो कच्ची मिट्टी की दीवारें थीं जिन पर मोर तीतर
ये सब बने हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। आसपास का माहौल देखकर मैं थोड़ा असहज सा हो गया था कि मैं कहाँ आ गया। तभी अचानक मैंने सिर घुमाकर देखा तो मेरी नज़र बाहर पड़ी। मैं एकदम से चौंक गया और एकदम से कांपने भी लगा। मैंने देखा कि उसी भैंसे का सिर मेरे सामने पड़ा था और बाहर खून बिखरा पड़ा था। तभी अचानक मेरे कानों में एक बड़ी मधुर सी आवाज़ पड़ी, बाबा बाबा, राही को होश आ गया। देखा वो एक 18-19 साल की सांवली सी पतली सी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, पतले होठ, तीखे नैन नक्श, बड़ी अदा से मेरे पास आकर बैठी हुई एक लड़की थी। मैं कहाँ हूँ और यहाँ कैसे पहुँच गया? मैंने पूछा तो उस लड़की ने हंसकर जवाब दिया, तुम पहुँचे नहीं बाबू, पहुँचाए गए हो यहाँ जंगल में। जाना तो अगर हम नहीं होते तो आज तुम धरती पर नहीं होते। ये जो सांड है ना, ये तुम्हें मार ही डालता। अरे बाबू, तुम्हें होश आ गया, बच गए आज तुम। अगर ऐन वक्त पर बिंदिया तुमको खींचती नहीं तो बेटा आज तुम्हें यमराज ले ही जाता। वो तो अच्छा हुआ कि बिंदिया वहीं पर थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हम इस सांड को मारना नहीं चाहते थे, मगर ये पागल सांड है, इसे रोकने का और कोई तरीका नहीं था। जिसके बाद उन लोगों ने मुझे उठाया और फिर कुछ फल फूल खाने को दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने घने जंगल के बीच में ये दोनों बाप बेटी, शायद वो लोग बाप बेटी ही थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कहा कि उन्हें इंसान पसंद नहीं, इसलिए वो लोग यहाँ पर हैं। जिसके बाद मैंने कुछ फल फूल रास्ते के लिए भी ले लिए और फिर मैं वहाँ से चलते चलते किसी तरह वापस अपने लॉज तक पहुँचा। चौकीदार ने मुझे देखते ही पूछा, बाबू आप कहाँ चले गए थे इतनी रात गए? अब तो सुबह होने वाली है। तो इस पर मैंने चौकीदार को पूरी कहानी बताई, उन बाप बेटी के बारे में भी बताया जिन्होंने मुझे बचाया। तो ये सब सुनकर चौकीदार की आंखें जैसे फटकर बड़ी हो गईं। चौकीदार ने पहले तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखा और फिर कहा, क्या उस बाप बेटी ने आपको बचाया? कहीं लड़की का नाम बिंदिया तो नहीं था? इस पर मैंने कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तो इस पर चौकीदार ने बताया, बाबू दरअसल बिंदिया और उसका बाप बहुत पहले वहाँ पर रहा करते थे। बरसात की एक रात को उनके जो झोपड़ी थी उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। रात का समय था, वो दोनों सो रहे थे और उसी पेड़ के चपेट में आकर वो दोनों वहीं पर मारे गए। कहते हैं कि तब से उन्हीं की आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है, मगर वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, वो अच्छे लोग हैं। ये सुनकर मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिन्होंने मेरी मदद की वो लोग जिंदा ही नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। 3 दोस्त इस वक्त जब अपनी गाड़ी से घूमने के लिए निकले थे, कोरोना की वजह से लॉकडाउन और फिर काफ़ी समय उन्होंने साथ में नहीं बिताया था, तो अभी सोचा कि थोड़ा घूम फिर कर आ जाया जाए। तीनों ने एक रात पहले ही तय कर लिया और आज निकल पड़े। कोई हिल स्टेशन था, नाम था थपोरा हिल स्टेशन। वो खासकर ट्रैकिंग और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए जाना ही जाता था। बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी।
वो तीनों दोस्त भी ऐसी ही जगह की तलाश में थे जहां पर शांति हो, थोड़ा सुकून हो। तीनों देर रात ही अपने कार से इस हिल स्टेशन के लिए निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी चलाते हुए बहुत टाइम हो गया था। वो लोग थक गए थे, नींद सताने लगी थी। इस वजह से उन्होंने रात को कहीं रुकने का फैसला किया। फिर उस सुनसान रास्ते पर कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा था। थोड़ा सा आगे चलने पर एक रिजॉर्ट दिखाई दिया, जो वहां सुनसान जगह पर बस एक ही था। रात को यहाँ रुक जाते हैं, फिर कल निकलते हैं वापस से, ऐसा सोचकर वो लोग वहां पर गए और एक कमरा किराए पर ले लिया। रात भर वहीं आराम किया। जब वो लोग सुबह उठे तो देखा कि वो जगह भी काफ़ी अच्छी थी। तो तीनों ने सोचा कि यहाँ पर भी थोड़ा सा घूम फिर लिया जाए। आज यहीं ठहर जाते हैं, कल फिर थपोरा हिल स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। ये सोचकर वो तीनों वहीं पर रुक गए। फिर तैयार होकर वहाँ घूमने के लिए निकल पड़े। घूमते फिरते वो लोग शाम तक अपने रिजॉर्ट पर आ चुके थे। उस रिजॉर्ट में सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट था और एक केयर टेकर था। बाकी अन्य 2-4 कर्मचारी थे जो काम करने वाले थे। रात को तीनों ने अपने प्रोग्राम के तहत खाना पीना खाया और फिर रिजॉर्ट की तरफ से बोनफायर के मज़े लिए। अभी तीनों बोनफायर के आसपास बैठे हुए थे। वो बाहर के मैदान में स्थित था। अभी तीनों दोस्त बात कर ही रहे थे कि अचानक से उनमें से एक दोस्त की नज़र सामने काफ़ी दूरी पर एक पेड़ पर पड़ी। ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा कि उस पेड़ के पीछे से कोई उन्हें घूर रहा है। उसे थोड़ा अजीब लगा। यार देखो तो वहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई खड़ा हुआ है और उस पेड़ के पीछे से हमें ही घूर रहा है। उसने उस तरफ इशारा करते हुए अपने दोस्तों से कहा। जब उसके दोस्तों ने वहाँ देखा तो उन्हें भी ऐसा लगा कि कोई तो वहाँ पर है। चल देखते हैं कौन है, एक दोस्त बोला और उठकर उस तरफ जाने लगा। तभी वहाँ पर उसी होटल का एक कर्मचारी आया जो उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था। वो उस लड़के को जाते हुए देखा तो उसने उसे आवाज़ लगाई। वो भी अभी कुछ 10-12 कदम ही चला था। उस कर्मचारी की आवाज़ सुनकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ, मुझे आवाज़ क्यों लगाई? लड़का बोला, साहब आप उधर कहाँ जा रहे हैं? उस कर्मचारी ने बोला, मुझे ऐसा लगा कि उस पेड़ के पीछे से कोई हमें ही देख रहा है, तो वही देखने जा रहा था कि कौन है। लड़के ने उसी पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप रुके, मैं देखता हूँ। कहकर वो कर्मचारी वहाँ से आगे जाने लगा। अभी वो थोड़ा आगे जा ही रहा था कि अचानक चलते चलते वो रुक गया। उस पेड़ के करीब तो नहीं आया था, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं था। उसे कुछ भनक सी लगी, इसलिए उसने अपने आप को शायद रोक लिया और वहीं से उल्टे पैर दौड़कर जल्दी से उन तीनों लड़कों की तरफ आया। उसे यूं दौड़ते और हाँफते हुए देखकर वो तीनों लड़के उससे पूछ बैठे, क्या हुआ, तुम यूं दौड़कर क्यों आ रहे हो? वो लड़का थोड़ी सांस भरने के बाद बोला, अभी आप लोग यहाँ से चलो और अपने अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, जल्दी जल्दी। वो भारी गड़बड़ी की आवाज़ से बोला, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। उसमें से एक लड़का बोला, साहब समझाने का समय नहीं है, बस हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी यहाँ से चलो। उस कर्मचारी को ऐसे देख उन तीनों को अजीब लगा। फिलहाल उन लोगों ने उसकी हालत देखते हुए उसकी बात सुन ली और वहाँ से चले गए।
पीछे बार बार वो कर्मचारी डर से देखते हुए जल्दी से वहां से भाग रहा था। सब लोग अपने कमरे में पहुंच चुके थे। वो कर्मचारी बोला, अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर दीजिए, अच्छे से दरवाजे भी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। तीनों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तीनों एक ही कमरे में रुके हुए थे। ये कुछ भी बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया है, उसका एक दोस्त बोला। पर ऐसा क्या हो गया? उस पेड़ के पीछे ऐसा क्या देख लिया उसने कि वो इतना डर गया और हमें अपने अपने कमरे में आने के लिए कहा? उनका एक दोस्त बोला। तभी उसका एक दोस्त खिड़की के पास आ गया और वो उस पेड़ की ओर खिड़की से होकर देखने लगा। उस लड़के ने ध्यान से देखा तो पाया अभी भी वहां पर कोई तो था जो पेड़ के पीछे छुपकर अब भी सीधा उनकी खिड़की की तरफ ही देख रहा था। ये देखकर लड़का थोड़ा सा दचक गया। अरे सुनो, यहाँ पर आओ, जल्दी देखो, वो अभी भी हमारी खिड़की की तरफ देख रहा है। लड़का अपने बाकी दोस्तों को बुलाते हुए कहने लगा। बाकी दोस्त भी खिड़की के पास गए और वो लोग भी देखने लगे। बिल्कुल सही कह रहा था उनका दोस्त, और वो जो कोई भी था उस पेड़ से उन्हीं तीनों को घूर रहा था। कुछ ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा था। अभी वो आकृति जो भी थी पेड़ के पीछे से ही दिख रहे थे। तभी अचानक ही वो उस पेड़ के पीछे से धीरे धीरे सामने आने लगी। हालांकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा दूर थी, उनकी खिड़की से तो बहुत दूर। आकृति जैसे ही पेड़ के पीछे से बाहर आई, उन तीनों लड़कों ने देखा कि वो जो कोई भी था वो दिख तो पूरे इंसान की तरह रहा था। हालांकि अभी भी उसका चेहरा और शरीर ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन अंधेरे में जितनी भी आकृति दिख रहे थे, देखने से तो वही लग रहा था कि वो कोई इंसान है। लेकिन सबसे अचरज की बात तो ये थी कि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े पंख थे और पंख काफ़ी नुकीले से थे। वो देखकर उन तीनों दोस्तों को थोड़ा अजीब सा लगा। फिर वो आकृति थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अचानक से वो जैसे हवा में उड़ने लगी। जैसे ही वो ऊपर उड़ी तो थोड़ा सा प्रकाश उस आकृति के चेहरे पर पड़ा और वो देखकर उन तीनों दोस्तों के पसीने छूट गए। वो जो कोई भी आकृति थी वो किसी अजीब जानवर की तरह दिख रहे थे। उसके हाथ पैर शरीर सब कुछ इंसान के ही थे, लेकिन उसका चेहरा वो कुछ अजीब सा था। वो इंसानी चमड़ी का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके बड़े से दांत बहुत ही खूंखार थे और आंखें बिल्कुल लाल और नुकीली सी थीं। उसके हाथ में पंजे भी थे। तीनों दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों ने वो खिड़की तुरंत ही बंद कर दी और अच्छे से लॉक कर दिया। वो लोग जल्दी से बेड पर जाकर तीनों एक दूसरे से दुबक कर बैठ गए। जो भी नज़ारा उन्होंने देखा था वो बहुत ही अजीब था। अगर उनकी खिड़की खुली तो शायद पता नहीं क्या हो जाता। अभी वो तीनों सोच ही रहे थे कि उन्हें उनकी खिड़की के बाहर एक अजीब सी हूँ हूँ करती आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ ही में गुर्राहट भी सुनाई देने लगी। मतलब कि वो जो कोई भी था वो उनकी खिड़की के एकदम पास आ चुका था। वो तीनों दोस्त पसीने पसीने हो चुके थे और तीनों की मुंह की आवाज़ तलक भी नहीं निकल पा रहे थे। वो एक दूसरे से एकदम डर कर कस कर पकड़े हुए थे और एकदम अपने मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। बस जल्दी से यही प्रार्थना कर रहे थे कि जो कोई भी बाहर है वो उनकी खिड़की के पास से चला जाए।
कहीं वो उनकी खिड़की तोड़कर अंदर आ गया तो फिर इनकी खैर नहीं। करीब 15 से 20 मिनट तक वैसी ही आवाज़ आती रही और बीच बीच में ऐसे लगता रहा जैसे कोई उनकी खिड़की को खुरच रहा हो, लेकिन वो तीनों अपनी जगह से हिले तक नहीं। और वैसे ही रात भर तीनों अपने बेड पर वैसे ही बैठे रहे डर के मारे। और वो जो आवाज़ थी वो अब आनी बंद हो गई थी, तो भी उन तीनों की हिम्मत नहीं हुई कि वो लोग खिड़की खोल कर देखें। बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग, और आखिर सुबह भी हो ही गई। उन लोगों ने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। वो तीनों जल्दी से अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास गए। तीनों ने अपने साथ हुई घटना उस रिसेप्शनिस्ट को बताई और साथ ही ये भी बताया कि उनके कर्मचारी ने भी उन्हें ऐसा करने को कहा था। उन्हें कल कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या था? वो बहुत सी चीज़ें थी जो उनके समझ से बाहर थी। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने पहले तो तीनों दोस्तों की बात पूरी सुनी और फिर उन्हें बैठने को कहा। वो तीनों बैठे तो फिर रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि दरअसल वो शक्ति, वो एक रूहानी ताकत है जो कि यहीं पास ही के कस्बे की रखवाली करती है और वहीं पर घूमती फिरती रहती है। वो यूं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन नए लोगों पर नज़र रखती है कि कहीं वो लोग कस्बे वालों पर कोई नुकसान ना पहुंचाएं। दरअसल बहुत साल पहले इस कस्बे में बाहर के लोगों ने हमला कर दिया था। बहुत से लोगों की जान गई, जिसके बाद से कस्बे के लोगों ने इस रूहानी ताकत को बुलाया। ये रूहानी ताकत इस कस्बे के लोगों पर नज़र रखती है और फिर बाहर वालों पर भी, ताकि वो कस्बा हमेशा के लिए सुरक्षित रहे।